Hi friends, this is Mayur. You're watching Beyond Bollywood Plus. Unfortunately, both Eid releases from Bollywood, Maidan और बड़े मियाँ छोटे मियाँ, both films have disappointed at the box office. But this video is not about talking about their box office, बल्कि हम यहाँ बात करेंगे श्री मनोज देसाई की, the owner of Mumbai's iconic multiplex Getty Galaxy and also the iconic single screen Maratha Mandir. तो मनोज देसाई जी इज क्वाइट कैरिस्मेटिक और वो अक्सर मीडिया में सुर्खियों में रहते हैं बिकॉज ही गिव्स इंटरव्यू टू सर्टेन यूट्यूब चैनल्स और दर्शकों को उनकी बात करने का अंदाज उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी पसंद आती है। पर्सनली अगर आप मुझे पूछे, उन्हें से देख के लगता है जैसे कोई मुंबई सिनेमा चेन के कोई एक भाई डॉन जैसे हैं। तो कल शाम को एक पहले खबर आई थी कि जो काफ़ी सुनने में तो शॉकिंग लग रही थी कि that Manoj Desai has going to shut जो उनका सबसे बड़ा सीटिंग कैपेसिटी का जो है गेटी की, उसे वो टेम्पररीली शट कर रहे हैं। और फिर कुछ देर के बाद मनोज देसाई जी उन्होंने कुछ मीडिया वालों से बात की और उन्होंने ऐसी खबर की गलत बताया और कहा कि नहीं, उनके सब सिनेमा अच्छे चल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो कोई हमारा ये इरादा नहीं है कि कोई गलत खबर को सच साबित करने का, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अगर मैं कहूँ कि दिस वीडियो इज अबाउट रीडिंग बिटवीन द लाइंस, जो कि मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इस इमोशनल चक्कर में आई थिंक लोग हैव लॉस्ट साइट ऑफ द ग्राउंड रियलिटी। भले ही मनोज देसाई ने ये नहीं कहा होगा कि वो जमीनी शट कर रहे हैं, बट यहाँ बात सिर्फ मनोज देसाई की नहीं है, बल्कि ओवरऑल जो अगर आप हालत देखें एग्जीबिशन बिजनेस की, स्पेशली बॉलीवुड की, तो वो कुछ इतनी खास इस साल तक के जो अब तक के 4 महीने रहे हैं वो कुछ खास नहीं है। जो 2-3 बड़ी फिल्में, आई थिंक शैतान को आप हटा दे बस, शैतान वाज द ओनली ट्रू सर्टिफाइड हिट, और उसके बाद क्रू थोड़ी बहुत चली, लेकिन जो बाकी बड़ी फिल्में आई जिसके अंदर प्रमुख थी पहले ऋतिक रोशन की फाइटर, और फिर आई थी ईद पे बड़े मियाँ छोटे मियाँ एंड मैदान, ये तीनों बड़ी फिल्मों ने बड़ा ही डिसअपॉइंट किया है। वंस अगेन आई वुड से दैट यहाँ हम बॉक्स ऑफिस की बात नहीं कर रहे हैं, बट जो ग्राउंड रियलिटी विच इज स्टेयरिंग द एग्जीबिशन, वो यही है कि गर्मी के मौसम में लोकसभा के इलेक्शन चालू हो चुके हैं। आई थिंक द नेक्स्ट सो कॉल्ड बिग रिलीज फ्रॉम बॉलीवुड तो फिर वरुण धवन की बेबी जॉन, जो 31 मई को शेड्यूल तो है, बट क्या आएगी कि नहीं अब तक उसका कुछ पता नहीं है। एंड रियलिटी तो खैर ये है कि अब फर्स्ट 4 months ऑफ 2024 हैव नॉट बीन गुड फॉर बॉलीवुड, और आप एक प्ले एक टिकट दे रहे हैं। कई सिनेमा चेन्स ऑफर भी लेके आए हैं 349 रुपीज़ का महीने का, कि उसमें आप 4 फिल्में देख सकते हैं। इन सब के बावजूद भी थिएटर्स भरे नहीं हैं। तो जब थिएटर्स भरे नहीं है एंड बड़ी बड़ी फिल्में इस दौरान अगले 1-2 महीने में इतनी कुछ आ नहीं रही है, तो आई थिंक इट मेक्स ओनली बिजनेस सेंस कि जो मल्टीप्लेक्स ओनर्स हैं कि वो अपने जो स्क्रीन है वो फुल कैपेसिटी पे क्यों, वो पूरे अपने ऑपरेशंस क्यों रन करेंगे। अगर एक थिएटर जिसके पास 4 स्क्रीन है, तो वो तो शायद सिर्फ बस 1 और 2 स्क्रीन पे ही फिल्म को स्क्रीन करेगा। तो आई थिंक इस चीज़ पे हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि ये एक बस मैं कहूँगा एक वाइज मूव है जो भी मल्टीप्लेक्सेज ये कर रहे हैं, एज अपोज टू मल्टीप्लेक्स सिंगल स्क्रीन। भले ही उनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है भारत में, लेकिन एटलीस्ट मोस्ट ऑफ दी सिंगल स्क्रीन आर ओन्ड बाय द एग्जिबिटर्स देमसेल्फ। एंड मल्टीप्लेक्स की जब बात आती है तो ज़्यादातर चाहे कोई भी बड़ा नाम हो, पीवीआर, आइनॉक्स, फलाना फलाना, बट मोस्ट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज आर ऑन रेंटल बेसिस। अब जहाँ पे ये मल्टीप्लेक्सेस होते हैं, प्राइम प्रॉपर्टीज रहती हैं, उनका भाड़ा काफ़ी महंगा रहता है। एज इट इज़ बिकॉज ऑफ कोविड, थिएट्रिकल बिजनेस काफ़ी बुरी तरह से सफ़र हुआ था, एंड दुर्भाग्य से अक्सर जो थिएट्रिकल बिजनेस के मेरे ख्याल से जो बिगेस्ट लूजर्स रहते हैं वो उसके हम्बल एम्प्लॉइज। इट्स नो सीक्रेट दैट मेनी चेन्स हैव कट देयर स्टाफ ओवर द ईयर्स। तो आई थिंक इन ग्राउंड चीज़ जो रियलिटी है, आई थिंक इनसे लोगों को बिल्कुल दूर नहीं भागना चाहिए। दोनों ईद बिग रिलीज उन्होंने डिसअपॉइंट किया। उसके अलावा जो लाइनअप है, आई वुड से एटलीस्ट टिल 31 मई, वो कुछ खास नहीं है। बस आई थिंक मनोज बाजपेयी साहब की एक भैया जी आने वाली है, एंड राजकुमार राव की मेरे ख्याल से बहुत अच्छी फिल्म होने वाली है, श्रीकांत बोला। लेकिन एज ऑलवेज विद मिस्टर राजकुमार राव, अनफॉर्चुनेटली उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे इतने सच ब्लॉकबस्टर्स नहीं होती है। तो फिर सवाल वही खड़ा होता है कि जब ज़्यादा उम्मीद नहीं है बॉक्स ऑफिस की, तो फिर क्यों थिएटर स्पेशली मल्टीप्लेक्स ओनर्स वो क्यों अपने सारे जो स्क्रीन उसको ऑपरेट क्यों करेंगे। उन्हें भी खर्चे बचाने हैं। बिजली का बिल वैसे भी अब तो खैर महाराष्ट्र में खबर आ चुकी है
कि मई से बिजली के जो टैरिफ है वो बढ़ने वाला है। तो आई डोंट थिंक एनी एनी सेन मल्टीप्लेक्स ओनर वो यही चाहेगा कि जो फिल्में जिनमें इतनी उम्मीद नहीं है तो वो उनको ज़्यादा स्क्रीन नहीं देगा। अगर उसके पास 4 स्क्रीन है तो मे बी शायद वो 1 या 2 स्क्रीन से ही वो काम चलाएगा। आई थिंक समथिंग सिमिलर हैज आल्सो हैपेंड विद गेटी गैलेक्सी, ऑल्दो मिस्टर मनोज देसाई लेटर क्लैरिफाइड दैट कि उनका जो गेटी है उन्होंने टेम्पररी बंद इसलिए किया है क्योंकि उसके अंदर कुछ थोड़ा अपग्रेडेशन हो रही है, थोड़ा रेनोवेशन हो रहा है। एंड बट गेटी की कैपेसिटी कुछ 800 बताते हैं, बट लेकिन अगर आपकी फिल्म में कुछ भी नहीं चल रही है सो आई डोंट थिंक एनी सेंसिबल एग्जिबिटर कि बस 10-20 लोगों के लिए वो अपना 800 कैपेसिटी थिएटर वो क्यों उसे चालू रखेगा। वो तो जो उसका छोटा स्क्रीन है ऑब्वियसली जहाँ पे कंपेरेटिवली शायद खर्चा कम आएगा वो तो फिल्म वहीं पे स्क्रीन करेगा। बस जाते जाते मैं ये कहूँगा कि जो लोग बड़े खुश हो रहे हैं, होना भी चाहिए कि इस खबर से कि गेटी शट नहीं हो रहा है, बट खासकर मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा कि जो लोग इस खबर की प्रशंसा दे आर चीयरिंग दिस न्यूज़, बट लेकिन इनमें से कितने लोग हैं जो पैसे खरीद के गेटी गैलेक्सी में एक पिक्चर देखने जाते हैं। पर्सनली इफ यू आस्क मी, मैंने तो बस कभी पैसे दे के सिनेमा में देखी नहीं, इट्स लिटिल फार फ्रॉम वेयर आई लिव। और अब तक का जो मेरा अनुभव रहा है वो इतना कुछ खास नहीं है। वंस द मल्टीप्लेक्स केम ऑब्वियसली दे ऑफर्ड यू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पीपल हु कुड अफोर्ड टिकट्स प्राइस 200-250 रुपीस, और वीकडेज पे तो सस्ता भी हो जाता है, तो फिर वो क्यों गेटी गैलेक्सी जाएंगे। बस यहाँ मैं वही कहूँगा उन लोगों से जो गलत खबर की जो पहली खबर को गलत बता रहे थे एंड देन दे वर चीयरिंग द कोट्स बाय मनोज देसाई। बस मेरा आपसे यही सवाल है, व्हेन वाज द लास्ट टाइम दैट यू पेड and watched a film at Getty Galaxy?